बीमारी होती है जिसमें हाथों में फिंगरप्रिंट्स नहीं होते हैं और मेडिकल की भाषा में इसको एडर्मेटोग्लिफिया कहते हैं। चलिए, आधार कार्ड आपको बनवाना है, बाकी सारी चीज़ें बनवानी है तो भाई फिंगरप्रिंट भी लेना ज़रूरी है। और मान लीजिए किसी का फिंगरप्रिंट ना हो तो फिर कैसे काम चलेगा। होम्योपैथी में कई ऐसे टिपिकल केसेस आते हैं जिसमें खुद भी यकीन नहीं होता है कि ये चीज़ें ठीक होती भी हैं कि नहीं होती हैं। ऐसा ही केस मेरे पास गोल्डी जी का आया था। ढेर सारी दिक्कतें थी गोल्डी जी को, जिसमें चेहरे पे दाने थे, जिससे फ्रैकल्स थे। हाथ उनका क्लैमी था, इतना क्लैमी था कि इतना पसीना होता है, वो बेचारी बच्ची लिख भी नहीं पाती है, बहुत मुश्किल से लिखती है, पूरा कॉपी भीग जाती है। फिंगरप्रिंट्स एब्सेंट थे कम्प्लीटली। डिस्चार्ज की थोड़ी मोड़ी दिक्कत थी जो कि अभी तो सॉल्व हो गई है, और बाकी कुछ छोटे मोटे एसेसरी सिम्टम्स थे। लेकिन जो सबसे टिपिकल चीज़ थी, जो फिंगरप्रिंट्स नहीं थे हाथों पे, वो थोड़ा सा मतलब मैंने भी जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो हमें नहीं मालूम था वो ठीक होता भी नहीं होता है। बिलीव करिए, मैंने अपनी प्रैक्टिस में पिछले 10 साल की प्रैक्टिस में कुछ नई चीज़ें ऐड की और उसका रिजल्ट भी मैं देख रहा हूँ। जब मेरे पास कुछ ऐसे टिपिकल टाइप के केसेज आते हैं जिसमें हमें लगता है कि पता नहीं वो ठीक होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे केसेज में मैं नॉर्मल पोटेंसी की तुलना में LM पोटेंसी यूज़ करता हूँ और बहुत कम दवाइयाँ यूज़ करता हूँ। तो उसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप एक बेस्ट मेडिसिन सेलेक्ट कर लीजिए और मरीज को उस दवा पे डाल दीजिए और वेट एंड वॉच करिए। और मैंने देखा है कि टिल नाउ अभी तक जितने भी लोगों को मैंने LM पोटेंसी की दवा दी है, उनमें 90% लोगों में अच्छा इंप्रूवमेंट है। 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती है, ना मेरी है, तो 90% लोगों में अच्छे इंप्रूवमेंट आया है। यदि मैं किसी डॉक्टर से बोलूँ, चाहे किसी से भी बोलूँ कि एडर्मेटोग्लिफिया सही हो जाता है, तो वो शायद मुझे बेवकूफ़ समझे, और शायद बेवकूफ़ी वाली बात भी है। लेकिन आपके सामने मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना। हमारे सामने गोल्डी जी बैठी हुई हैं और उनके फिंगर्स में रीजेज आनी शुरू हो गई हैं। इस तरह की टिपिकल चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, खास करके ये बीमारी नॉर्मली होती भी नहीं है। तो आज की डेट में गोल्डी जी मेरे सामने हैं और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि पिछले मैंने इनकी दवा जो शुरू की थी वो नवंबर में शुरू हुई थी, नवंबर 20 में, और आज की डेट में मार्च हो गया, मार्च ख़त्म होने वाला है। पिछले 4 महीनों में इनसे मैं दवा का फीडबैक लेना चाहूँगा और ख़ास करके अपने फिंगरप्रिंट्स के बारे में पूछना चाहूँगा कि ये कैसा फील कर रही हैं और बाकी इनका फीडबैक कैसा रहा। जी गोल्डी जी। पहले मेरे हाथ में फिंगरप्रिंट नहीं था, फिर मैंने होम्योपैथिक दवाएं स्टार्ट की अपनी, और मुझे लकली एक ही हफ्ते के बाद से अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। अभी क्लैमिनेस है थोड़ा थोड़ा हाथों में, बट आई होप कि होम्योपैथिक दवा से ये आगे जाके ठीक हो जाएगा। और मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहती हूँ कि होम्योपैथिक दवा भी असरदार होते हैं। तो गोल्डी जी, आपको लगता है कि मतलब आप बिलीव नहीं कर सकती थी कि ये चीज़ें ठीक होंगी? नहीं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। कितनी बार आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया था आपने और कितनी बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था? कई बार कर चुके हैं, तो मुझे तो लगता था कि बनेगा ही नहीं। ठीक है भाई, तो किसी को भी नहीं लगता है, कि हमें भी नहीं लगता था कि फिंगरप्रिंट आएंगे भी कि नहीं आएंगे, लेकिन समय पे यदि इलाज हो जाए तो ऐसे मिरेकल होम्योपैथी में देखने को मिलती है। बाकी जगह तो कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। वेट करिए, वॉच करिए, मेडिसिन सही सेलेक्ट करिए। मैं अपने कलीग से भी बोलना चाहूँगा जो लोग होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे मिरेकल कहीं नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट होम्योपैथी। तो आप लोग अपनी दवाइयों पर विश्वास रखिए, अपनी पैथी पर विश्वास रखिए। ऐसे मिरेकल केवल होम्योपैथी में होते हैं। बी सेफ एंड होपफुल रहिए अपने ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच।